क्यों था कर्ण महाभारत का सबसे छला गया योद्धा? क्या आप जानते हैं कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे योद्धा थे जिनके साथ एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई बार छल हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये छल कब कब और किसने किया? गुरु से मिला श्राप। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूत पुत्र होने के चलते उन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वो परशुराम जी के पास शिक्षा मिलने की आस लेकर पहुंचे। लेकिन परशुराम जी ने सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने का प्रण लिया था। कर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या सीखना चाहता था, जिसके चलते कर्ण ने झूठ का सहारा लिया। कर्ण ने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे ये विद्या सीख ली। एक बार सफर में परशुराम जी को थकान महसूस हुई तो वो कर्ण की गोद में अपना सर रखकर सो गए। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ पर एक बिच्छू ने डंक मारा है, जिसके कारण उसका खून बह रहा था। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। कुछ देर सोचने के बाद परशुराम कहने लगे कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब जाकर कर्ण ने भी अपने गुरु को सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन गुरु परशुराम कर्ण का सच सुनकर क्रोध से लाल हो गए और उसी समय कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने जो विद्या मुझसे सीखी है वो झूठ बोलकर सीखी है, इसीलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तुम इसे तब भूल जाओगे और किसी दिव्यास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि अगर गुरु का ऐसा श्राप न मिला होता तो क्या कर्ण का अंजाम कुछ और होता? कुंती को दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है, लेकिन उसके लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तभी कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया और कहा कि माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। ठीक इसीलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने किसी भी दूसरे भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वहीं माँ को दिए गए अपने वचन का खामियाजा कर्ण को महाभारत युद्ध में भोगना भी पड़ा था। कवच और कुंडल। बता दें कर्ण को उसका कवच और कुंडल उनके पिता सूर्यदेव ने दिया था। इसके साथ ही उन्हें ये वरदान भी मिला था कि इसे पहनकर कर्ण पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का कोई असर नहीं होगा। इसीलिए कवच कुंडल पहने कर्ण को युद्ध में हराना एक नामुमकिन काम माना जाता था। वहीं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन के पिता देवराज इंद्र कर्ण के सामने एक भिक्षुक ब्राह्मण बनकर पहुंच गए थे। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे और फिर जब इंद्र रूपी ब्राह्मण की बारी आई तब दानी कर्ण ने पूछा कि आज्ञा कीजिए, आप किस वस्तु को मेरे द्वारा पाना चाहते हैं? विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं, तो मुझे भी विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु आप मुझे अवश्य देंगे। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसीलिए पहले आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा, अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ ही यहाँ से चला जाता हूँ। कर्ण ने भी तैश में आकर हाथ में जल लेकर प्राण लिया और कहा, आप मांगिए तो। तब इंद्र ने कर्ण से उसके कवच कुंडल को दान के रूप में मांग लिया और कर्ण ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इसे दान भी कर दिया और यही दान उसकी मृत्यु का कारण बना। यही दान था जिसने उनको अर्जुन के बाण का निशाना बनाया। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या छल के बिना कर्ण को मारना असंभव था और उसे महाभारत का सबसे ज्यादा छला गया पात्र क्यों न कहा जाए? तो दोस्तों आपने देखा कि किन लोगों ने महारथी कर्ण के साथ छल किया और वही छल किस तरह कर्ण की मौत का कारण बना। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताएं।